नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिल्ली में 1 महीने से अधिक चले काकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट के साथ ही उसके कारण और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, किस तरह की सीमाएं लांघी गई, इस सब को लेकर मैं आपके सामने कुछ बात करने आया हूँ। यह कतई मत समझना कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार के पक्ष में या विपक्ष के किसी के पक्ष में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं जो बोलूँगा एकदम किसी भी प्रकार से किसी का पक्ष नहीं रहेगा, ना किसी का विपक्ष। जो सही चीज़ें हैं मैं उन्हीं की बात आज रखने आपके पास बीच में आया हूँ। और आपसे मैं यह भी कहूँगा कि किसी प्रकार का गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मेरा मन एकदम निर्मल और साफ है। किसी के प्रति कोई पक्षपात की बात मैं नहीं करने आया हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, कुछ वीडियो में देखा जिस तरह से प्रोटेस्ट में चल रहे थे, खासकर उन लड़कियों का जो कि हम आप अपने समाज में भी कहने से हिचकेंगे और शर्म आएगी, और लड़कियां बेहिचक बोल रही थी। चलिए उसकी बाद में बात करता हूं। पहले ये बात कर लेता हूं कि आखिर यह स्थिति आई क्यों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई में हिटलर शाही हो गया था उनका? हिटलर बन गए थे? उनके अंदर क्या बिल्कुल किसी प्रकार का अंकुश नहीं था? जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट के बाद अपने को नॉर्मलाइज किया, रात में 12 बजे अपना वीडियो जारी किया और कह करके जो बात किया, उससे मुझे लगता है कि पूरे सरकार में जिस तरह से वह अपने बल पर, उनको लगा था कि मैं अपने बल पर सरकार बनाता हूँ, उसी तरह वो पूरे व्यवस्था को अपने बल पर संभालना चाहते थे। जबकि न उनके हाथ में उनका मंत्रिमंडल व्यवस्था है, न सांसद हैं, न विधायक हैं। मैं सही कर रहा हूँ आप सामने। उनके नाम पर जीतने वाले सांसद और विधायक गांव में मतदाता से मिलने नहीं आते, कस्बे में नहीं जाते। वह शनिवार रविवार को आते हैं और अपने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कि अपने निधि का पैसा अंदर बांट करते हैं, कमीशन पर तोड़ते हैं और चले जाते हैं। ऊपर से टीएडी भी लेते हैं सरकार से। लेकिन मुझे इस बात का जब मुझे गुस्सा लग रहा है, तो वाकई में जो प्रोटेस्ट किया है लड़कों ने, उनके मन में भी काफ़ी दिन से गुस्सा था। नीट तो एक बहाना हुआ। इसके पहले से जो सरकार का रवैया है, झर्रा है, जनता ने दिल खोल कर आपको पूरा बहुमत दिया, 3 बार आपको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आपने सिर्फ लुटाया, खजाना लुटाया, और जिसको खजाना लुटाया वही आपके साथ क्या व्यवहार किया आप देख रहे हैं। तो आपने खजाना इसे लुटाने से क्या मतलब है? पहली बात मैं बता दूं आपसे, उज्ज्वला योजना में इन्होंने दावा के इन्होंने कर रहे हैं कि 15 करोड़ महिलाओं को हमने गैस दिया। हकीकत में देखा जाए तो करोड़ों महिलाएं आज भी गैस उनके नाम पर मिला है, लेकिन कोई दूसरा उपयोग कर रहा है। इसकी निगरानी इन्होंने नहीं कराया, और न तो इनके किसी मंत्री ने, न सांसद ने, विधायक ने कभी इस तरह का नाम लिया। उनको लगता था कि मोदी ही सब संभाल रहे हैं, मोदी संभाल लेंगे। चलिए ये भी बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर काकरोच जनता पार्टी कैसे बनी, और इसमें अभिषेक जो है दीपिके, और वो रंका जो है, रंका, सौरभ दास, ये सब लोग कहाँ से आए? तो मैं बात आपको मैं इसमें बताता हूँ। हालांकि मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि एक मामला था 2-3 महीने पहले का है, 2.5 महीने का। सुप्रीम कोर्ट में गया था, कोई मामला वहाँ दायर किया गया था, सुनवाई में गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजेआई हैं श्रीमान सूर्यकांत जी, यह तो हैं तो बहुत विद्वान, लेकिन इनकी विद्वता ऐसी थी कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि यह एक छोटी सी पार्टी बना करके, और अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपिके ने एक पार्टी बना दिया, और दिन रात भरे में 2 करोड़ फॉलोअर हो गए उनके। तब अभिजीत दीपिके को लगा होगा कि जब 2 करोड़ फॉलोअर हमारे हो गए तो इसमें प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। पहली गलती तो सरकार की है इसमें, जो कि 12 वर्षों से जनता झेल रही है खाली हिटलर शाही रवैया। और प्रधानमंत्री स्वयं वाहवाही लेते हैं, लेकिन उनकी जनता क्या भोग रही है, और सांसद विधायक उनका क्या सहयोग कर रहे हैं, यह कोई निगरानी करने वाला नहीं है। जो योजनाएं आ रही हैं सही ढंग से पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं।
सरकारी कार्यालयों में क्या स्थिति है, कितना भ्रष्टाचार है, ये सब देखने वाला कोई नहीं है। खुलेआम लूट मची है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकारी कर्मचारी निरंकुश हैं, वो जो चाह रहे हैं वह कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। तो जनता को जब लाभ नहीं मिल रहा है, जनता आखिर एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, जनता कैसे विश्वास हो, जनता किस तरह कैसे चुप रहेगी। और उधर क्या हुआ, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट गए लड़के ने, तो आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, मैं तो भाई देखिए मैं जुडिशियल का बस सम्मान बहुत करता हूँ, लेकिन कुछ बात आ गई जो कहना पड़ रहा है। सीजीआई ने कह दिया कि एक मामला था, कोई बेरोजगार गए थे, कह दिया कि इसको लेकर के, यूट्यूबर को लेकर के या कुछ बात को लेकर के उन्होंने काकरोच कह दिया। ये एक इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई द्वारा इस छोटे शब्द का इस्तेमाल किया गया, काकरोच। इसको अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने लोक लिया और उन्होंने एक पेज बना दिया और देखते देखते पूरा करोड़ों का लोग फॉलोअर्स में आ गए। तो आपको देखिए जब यह क्या स्थिति है, जब भी बड़े कुर्सी बैठिए तो अपनी सोच भी बड़ी रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी छोटी कोई बात बड़ी बात बन जाए, कोई छोटी बात। सूर्यकांत सीजीआई महोदय से यही हुआ, जिसका वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। हालांकि मैं नरेंद्र मोदी का कोई महिमाती नहीं हूँ, या बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई दूसरा हो, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री होगा वह देश के लिए जरूर सोचेगा, करेगा, जितना हो सकेगा। हर आदमी अपने सामर्थ्य अनुसार काम करता है। गांव का प्रधान होता है, मुखिया होता है, वह भी अपने सामर्थ्य अनुसार गांव में काम कराना चाहता है या जनता को खुश रखना चाहता है। तो वो बात अलग है। अब आप सोचते हो कि मैं मोदी के हिमायती हूँ, तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। यह मन से आप भ्रम निकाल दीजिएगा। अब रही बात ये प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में काफ़ी दिनों से आग सुलग रहा था बच्चों में, जनता में, और एक कारण बन गया नीट का पेपर लीक। इसके पहले भी बहुत पेपर लीक हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सटीक रूप से नीट का पेपर लीक हो गया और लड़कों छात्रों में उबाला गया। हालांकि अभिजीत दीपके, सौरभ दास या रंका, ये लोग छात्र नहीं हैं, नीट के छात्र नहीं है कतई। इन्होंने नेतृत्व कर दिया और इनके नेतृत्व के आगे आप देखिए कि सुपर प्रधानमंत्री कहलाने वाले कांग्रेस के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, सपा के सुप्रीमो, और महाराष्ट्र में जो छत्र कहे जाते थे कभी शरद पवार, ये लोग उसी के पीछे भी आ गए। जो पार्टी 1 महीने 2 महीने पहले खड़ी हुई बिना नॉन रजिस्ट्रेशन की पार्टी, ऐसे लोगों के बीच साथ में आकर के ये लोग पीछे हो लिए, पिछलग्गू बन गए। अब समझिए, विपक्ष भी किसके पीछे गया? 3 लड़कों के पीछे, और प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा उन लड़कों के आगे, चूंकि वाजिब मांग था। यह एक दिन की बात नहीं थी, कई वर्षों से सुलग रहा था। और आज भी स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। खाली धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से स्थिति नहीं सुधर पाएगी, क्योंकि हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसको सुनते हो तो जान लें, मुख्यमंत्री भी जान लें। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बहुत नाम चलता है कि ईमानदार हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी की जनता ले ओढ़ेगी, बिछाएगी। जब उसको भ्रष्टाचारी का दंश झेलना ही है तो क्या करेगी वो? अगर आप समय रहते, अब समय नहीं है आपके पास, अगर इस पर आप कड़ी निगरानी नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं रोका, तो आपका भी पत्ता साफ होगा। भले कोई आवे न आवे, जो भी आएगा जनता देखेगी, उसके भी साफ करेगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को बार बार मौका मिला तो आप लोगों ने जनता के बारे में क्या सोचा? खाली मलाई बांटेंगे और बांटने से हो जाएगा कि फ्री में सब बांट रहे हैं और जनता खुश हो जाएगी? उसके साथ साथ जनता को सुविधा चाहिए, सुविधा के साथ साथ जनता के न्याय भी चाहिए। न्याय नहीं मिल रहा है जनता को। जनता को पैसा देना पड़ रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। मैं तहसील से लेकर के, कचहरी से लेकर के, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, हर जगह मैं देख रहा हूँ जनता वाकई में त्रस्त है। अगर इसको लेकर के फिर कोई प्रोटेस्ट हो तो इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आज प्रोटेस्ट हो तो हर गांव गांव में प्रोटेस्ट हो सकता है, हर ब्लॉक मुख्यालय प्रोटेस्ट हो सकता है। इसको लेकर के पर्याप्त मुद्दा है। लेकिन
अभी तक ये लोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। बार बार जनता वोट दे रही है कि अब सुधार आएगा, अब सुधार आ जाएगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। सिर्फ रेवड़ी बांटने लगे, फिर भी रेवड़ियाँ बांट करके खुश हैं और सोच रहे हैं जनता भी खुश है। और जिसकी रेवड़ी बांट रहे हैं वही इनको गाली भी दे रहा है। अब ये तो बात हो गई किस कारण से प्रोटेस्ट हुआ। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, इसका मैं विस्तृत विश्लेषण आपको कर रहा हूं और आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जो कि वीडियो दिखाते मुझे शर्म आ रही है। उसमें लड़कियों का जो शब्द लड़कियों ने बोला है प्रधानमंत्री के लिए, लोगों के लिए। भाई देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री है, चुना हुआ प्रधानमंत्री है, जनता ने चुनकर भेजा है तब वो प्रधानमंत्री बना है, चाहे किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। मैं उसका हिमाती नहीं हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री नाते मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आपको कुछ वीडियो में दिखाऊंगा आगे। अब आप देखेंगे कि किस किस लफ्ज का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं। क्या यही भारत, इससे भारत विश्वगुरु बनेगा? उसमें हालांकि एक मौलवी साहब हैं, खान साहब चाचा जी, वह बहुत सही बात बोले हैं। मोदी और किसी व्यक्ति की बात नहीं है इसमें, प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री चुना हुआ व्यक्ति है, इलेक्टेड बॉडी है, तो संवैधानिक रूप से चुना गया, तो उसका सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपमान संविधान का अपमान, ये सच्ची बात है। अगर इसमें कहीं मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बताइए। कहीं ऐसा नहीं है, संवैधानिक तरीके से जो चुनाव जीता है, प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, तो उसका सम्मान करना हमारा आपका धर्म है, क्योंकि यह संविधान के सम्मत है। अगर उनका अपमान हुआ तो संविधान का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। तो मैं इसको लेकर के मैं आपको सामने ले चल रहा हूँ। एक महिला वकील हैं, महिला वकील, वो मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली है, उनकी बात को भी सुनाऊंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आगे मैं बताऊंगा कुछ जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने लड़कियां आई थी, लड़कियां कुछ कह रही हैं कि 5,000 रुपया लेकर आई हैं, बहुत लड़कियां। अब इसमें क्या है, जांच का विषय हो सकता है, इसके तह तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। खाली प्रमाण यही है कि लड़की वो बोल रही है जो प्रोटेस्ट में आई हैं कि 5,000 लेकर के कुछ लड़कियां आई हैं इसमें। तो इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, साक्ष्य नहीं है, वही साक्ष्य है जो वो बोल रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, या कोई भी सुन सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी माँ के बारे में, देश के बारे में जो लड़कियां बोली हैं, एकदम नीलज लड़कियां, उनके घर के माँ बाप कैसे हैं, संस्कार कैसा है, ये सब चीज़ों को मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप देखते रहें और अपना सुझाव जरूर हमको दीजिए। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन की घंटी दबा करके मेरा यह जो वीडियो का संदेश आपके पास जाए तो आप देखिए और मेरे साथ इसी तरह प्यार दुलार बनाए रहिए। मैं किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, मैं चाहता हूं कि भारत का स्वाभिमान बना रहे, भारत का सम्मान बना रहे, और उसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। रेतिमा तो सबसे बड़ी कीड़ी है। हफ्ते में 5,000 रुपए में उसको बुला के यहाँ पे अफवाहें फालतू की फैलाई जाती है और कुछ नहीं है। उसको पैसे दिए जाते हैं बीजेपी ने। 5,000 में आते हैं ये लोग, 5,000 रुपए में आ जाते हैं, इनकी औकात ही इतनी है।